गुड इवनिंग दोस्तों। एग्जाम शूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा बहुत आपने पिछले क्लास में 9th में पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसको यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं आप आसान भी होते हैं, हर जगह आते भी हैं। जैसे आप एसएससी में भी आपको मिलेंगे, अन्य एग्ज़ाम में मिलेंगे और आपको बोर्ड में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको आप अगर अच्छे से समझ लेंगे, बिना ऐसा होता ना कि आप एक पैटर्न पकड़ के सवाल कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर शुरू से देखेंगे तो ये समझ जाएंगे और अच्छे से कर लेंगे और मैथमेटिक्स की जो समझ होगी आपकी डेवलप होगी। पहले देखते हैं कि होता क्या। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है, 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 है उसका। देखो, ट्राई, TRI ट्राई, GON गोन और मेट्रॉन, ये ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री के कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये 3 शब्द से मिलकर बना, TRI ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, 3। गोन मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्रॉन मतलब मेजर्स, यानी 3 साइड का मेजर। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। जैसे मान लिया एक कोई नदी बह रही है, ऐसे है, और इधर कोई बिल्डिंग है। बिल्डिंग पे कोई बच्चा बैठा हुआ, बिल्डिंग पे अपने रेलिंग पे कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ, ठीक। और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उतरने के लिए, सीढ़ी पे कोई है। अब यहाँ से बच्चा ये देख रहा सीढ़ी को, तो ये जो एक ये लाइन बनेगी, ये मतलब ऐसे बनेगी ना। मान लें यहाँ सीढ़ी है, या इस तरह से कर देते हैं। जैसे मान लें ये है, ये बीच में नदी बह रही है और यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ठीक। और ये जो है उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ, यहीं पर कोई बच्चा बैठा हुआ, अरे यहाँ पर कोई पॉइंट है, और यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है ये देख रहा है यहाँ से। अब इसको देख रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बिना नापे हम इसकी कैसे निकाल सकते हैं नदी की चौड़ाई, या इसकी ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लें कुतुब मीनार पे कोई व्यक्ति है, कुतुब मीनार है और सामने खड़ा होकर के कोई व्यक्ति, कुतुब मीनार की मान लें कुतुब मीनार है, और यहाँ कोई व्यक्ति ये है, मान लें यहाँ कोई व्यक्ति है। अब ये देख रहा कुतुब मीनार को, कुतुब मीनार की लंबाई उसे निकालनी है, तो कैसे निकालेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये हाइट मान लिया इसकी निकालनी हो, इसको पूरी हाइट हो, मान लिया यहीं से देख रहा हो, इसको ये पूरी हाइट निकालनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। कैसे निकालेगा ये? तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये तो कैसे निकालेगा? इसी तरह से मान लिया आसमान में 2 बैलून हो, मान लिया एक यहाँ हो, एक यहाँ उड़ रहा हो और एक यहाँ उड़ रहा हो। यहाँ कोई ज़मीन पे यहाँ बच्चा, ये देख रहा दोनों को, और इसको भी देख रहा। इसकी ऊंचाई निकालनी हो तो यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचिए, एक लाइन यहाँ खींचिए। इसकी हाइट ये कैसे निकालेंगे? इन सारे सवालों के जवाब क्या है? हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द्वारा निकाल सकते हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मान लिया कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम मिटा देते हैं। मान लिया कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, सीधी सी भाषा में समकोण त्रिभुज है। जैसे ये है, मान लिया हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ऐसे, ठीक।
बन गया समकोण त्रिभुज। मान लिया ए है, बी है और सी है, 3 भुजाएं हैं। अब ये दोनों एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है एक्यूट एंगल होता है। तो एक्यूट एंगल और ये जो साइड्स होते हैं इनके रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्री में हम अध्ययन करते हैं। इनके रेशियो के द्वारा ही हम ये सब सारी चीज़ें निकालते हैं और इसी का अध्ययन ही ट्रिग्नोमेट्री है। इसकी आइडेंटिटीज से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसकी आइडेंटिटीज से हम सारी चीज़ें निकालते हैं। मान लिया एक्यूट एंगल है तो इसके जो सामने का अपोजिट, ये एंगल इसके अपोजिट कौन सा ये है, ये भुजा अपोजिट टू, ये कौन सी भुजा है, ये साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, और साइड सेंट टू एंगल ए, यानी इसके लगा हुआ साइड है और ये राइट एंगल है। ये क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है, यानी ये आधार हो गया, लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ये इसकी एडजेसेंट या लगी हुई एंगल है, इसके साथ अपोजिट ये है। हम एक्यूट एंगल से जो रेशियो निकलता है, एक्यूट एंगल का जो रिलेशन है, इस एंगल ए का इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को ही निकालेंगे और उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, या उसी के अध्ययन को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और उसमें जो है उसका जो साइन होता है उसी साइन के सहारे हम निकालते हैं। जैसे अब इसी की बात करें तो इसका एंगल जो होता है साइन ऑफ एंगल ए, यहीं से लिखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ से देखिए एंगल ए है तो साइन ऑफ एंगल ए, ये क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए होगा अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, BC है, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AB है, ठीक। और इसको नॉर्मल साइन में साइन ए लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए साइन ए नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, साइन ए इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन ए। ये ए को अगर अलग कर दिया तो इसकी कोई महत्ता नहीं है, ये जब साथ में रहेंगे तभी होगा। और इसका मतलब यही होता है कि ये जो रेशियो है BC अपान AB, ये साइन ए को रिप्रेजेंट करता है। BC अपान AB, BC अपान AB अगर है तो ये साइन ए यानी एक्यूट एंगल ए के रेशियो को ये रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से कॉस ऑफ ए या कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता है एडजेसेंट ऑफ एंगल ए अपान हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट ऑफ एंगल ए यानी AC अपान AB। इसी तरह से इसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक तो AB अपान AC यानी हाइपोटेनस अपान साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइन ए का उल्टा कॉसेक ए होता, क्या होता है, कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा AB अपान BC। टैन ए टेंजेंट ऑफ ए, या कह सकते हैं टैन या टेंजेंट ऑफ ए, टैन ए क्या होगा, टैन ए इज इक्वल टू होगा अपोजिट टू साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी टैन ए क्या होगा,
इसको सही भाषा में लंब अपान कर्ण या BC अपान AC लिखेंगे इसको, BC अपान AC। इसी तरह से कॉट A इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा कॉट A इक्वल टू, कॉट A होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपान साइड एडजेसेंट टू एंगल अपोजिट टू एंगल ए, यानी साइड टू एंगल ए अपान साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये हो जाएगा AC, एडजेसेंट कौन सी एंगल है, AC अपान BC, AC अपान BC, यानी कॉट A इक्वल टू क्या होगा AC अपान BC। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से साइन A अपान का से हम कर दें, साइन A, यहाँ देखिए इन दोनों को साइन A बाई का से कर दें, साइन A बाई कास A इक्वल टू कर देंगे तो BC अपान AB, AB और अपान AC अपान AB, या इसको ऐसे लिख सकते हैं BC अपान AB, और इसको जब ऊपर करेंगे तो AB अपान AC, AB कट गया, क्या बटा BC अपान AC, यानी साइन A अपान क्या होगा BC अपान AC, और BC अपान AC क्या है, BC अपान AC यहाँ देखिए tan A बराबर, यानी साइन A अपान कास A इक्वल टू क्या होगा tan A, इसकी जगह पर आप tan A लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए इसी तरह से कॉस A अपान साइन A इक्वल टू काट A, ये उसी तरह से निकाल सकते हैं आप। ठीक, ये कुछ रेशियोज हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसको ऐसे कर सकते हैं कि साइन A इक्वल टू होगा लंब अपान कर्ण, कास A इक्वल टू लंब अपान आधार अपान कर्ण, सेक A इक्वल टू कर्ण अपान आधार, और कोसेक इक्वल टू होगा कर्ण अपान लंब। इसी तरह से इसका हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर हम सारे क्वेश्चन इसके आधार इसी के आधार पर हैं, ये हम बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए इसको। हम एक एक करके एक क्वेश्चन पढ़ के आपको सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन, चैप्टर इसका जो है चैप्टर है NCERT के चैप्टर 8.1 का पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन 8.1 का पहला क्वेश्चन। चैप्टर 8.1 का एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज है 8.1, पहला क्वेश्चन है। देखिए ट्रायंगल ABC है, कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल पे ही है सारा माजरा, B है, A है, मान लिया C है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है। AB इक्वल टू 24 है, 24 दिया हुआ सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन साइन A कास A, क्या निकालना है, साइन A कास A, और दूसरा पॉइंट है इसका, पहले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट साइन C कास C। अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ये देखिए अब दिया हुआ है 24 दिया है, 7 दिया हुआ है। अब ये हाइपोटेनस आपको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
अब ए बी स्क्वायर एन 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर, ठीक। ए सी स्क्वायर इक्वल टू या ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा, दोनों सॉल्व करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 625, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 25। अब ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए साइन ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए, देखिए ए है साइन ए, तो यानी उसके अपोजिट जो साइड है, यानी बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी। अब बी सी 7/7/25, ये आंसर हो गया। का से क्या होगा, एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए यानी 24, यानी ए बी अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो 24 ए सी, ए बी है 24 और अपान हाइपोटेनस है 25, ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद साइन सी निकालना है आपको, यहाँ साइन सी, साइन सी क्या होगा, साइन सी देखिए ये एंगल, इसका एंगल अगर हम लेते हैं तो साइन सी होगा इसके अपोजिट का साइड, यानी ए बी अपान हाइपोटेनस ए सी, तो यानी 20/24/25, और कास सी अपान इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस सी। इसका अगर कास लेंगे तो एडजेसेंट टू द एंगल सी, यानी बी सी अपान हाइपोटेनस ए सी, बी सी कितना है 7/25, ये हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ समझ में आ गया होगा। एक फिगर दिया हुआ है किताब में, मैं बना देता हूँ। ये है, ये ऐसे दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, इसका क्यू आर और पी, ठीक। अब देखिए, अभी निकालना क्या है इसमें आपको निकालना है tan p माइनस कॉट आर, निकालना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, ये निकालना है tan p। अब देखिए p है तो अपोजिट टू एंगल p, यानी क्यू आर अपान एडजेसेंट टू द एंगल p, पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर 13 दिया हुआ है, 12 ये दिया हुआ, इसको वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी आर स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25 क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा लीजिएगा 5, ये 5 निकल गया। पाइथागोरस थ्योरम में उम्मीद है सबको आता होगा। 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये आ जाएगा tan p माइनस क्यू आर अपान पी क्यू और माइनस कॉट आर, यानी इसका पहले क्या होगा, इसका एडजेसेंट साइड यानी क्यू आर अपान इसका अपोजिट साइड पी क्यू, तो सेम है तो 0 हो जाएगा। सॉरी, इस तरह से इसको लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ लगाते हैं, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। कॉस से निकालना है क्या होगा और tan ए क्या होगा।
एक राइट एंगल ट्राइंगल मान ले, इसी को मान लेते हैं, इस पैमाने को हटाइए, ठीक है, ये हटा दीजिए। अब साइन ए इक्वल टू 3/4। अब साइन ए 3/4 है तो ये मान लिया ए एक्यूट एंगल ये है, ये बी है और ये सी है। अब साइन अगर इसका 3/4 है तो 3 मतलब हो गया कि इसका अपोजिट एंगल 3 होगा और 4 होगा हाइपोटेनस। अगर 4 ही है 3 ही है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो कितना हो जाएगा, 16 - 9 यानी √7 ये हो जाएगा, ठीक। अब cos A इक्वल टू क्या होगा, cos A यहाँ से निकालिए, cos A इक्वल टू होगा ये एडजेसेंट एंगल अपॉन हाइपोटेनस यानी √7/4 और tan इक्वल टू होगा साइन ए अपान cos A, साइन ए अपान cos A। साइन ए 3/4 है और अपान √7/4 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/√7 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसको सॉल्व करिए, 3/4 यहाँ से कर दीजिए, 3/4 गुणे जब करेंगे, ये अपान में है, गुणे करेंगे तो 4/√7 हो जाएगा, √4 कट गया, 3 ये बचा, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है 8.1 एक्सरसाइज है, ये NCERT की, ध्यान रखिएगा। 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। अब इसमें निकालना है वैल्यू किसकी, साइन ए और सेक ए की। साइन ए की वैल्यू क्या होगी और सेक ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देखिए 15 cot A, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, cot A इक्वल टू क्या होगा 8/15, 15 को इधर कर दीजिए। अब cot A हो गया। अब अगर मान लिया कोई राइट एंगल, हम जानते हैं कि जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वो एक्यूट एंगल पे हैं और राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो ये राइट एंगल हो गया, मान लिया ए बी और सी। अब cot A हो गया, cot A एंगल ये हो गया। यहाँ से देखिए 8/15, cot A इक्वल टू क्या है, cot क्या होता है, एडजेसेंट एंगल अपॉन अपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड 8/15 है, 8/15 है, तो 8 एडजेसेंट साइड हो गया और 15 हो गया अपोजिट साइड। अब यहाँ से आप हाइपोटेनस आराम से निकाल सकते हैं, यानी अगर निकालेंगे तो AC² हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी BC² बाई पाइथागोरस थ्योरम प्लस AB²। देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC² निकल सकता है। BC कितना है, BC 15 है, तो 15² प्लस AB कितना है 8² और 2 2 5 प्लस 8 का 64 हो गया, A 2 8 9 हो गया। या AC इक्वल टू AC² है, ध्यान रखिएगा, AC इक्वल टू √289 सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 17, 17 का स्क्वायर 289 होता है। AC क्या हो गया 17, यानी इसकी वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब आराम से साइन A इक्वल टू क्या होगा, इसको करते साइन A इक्वल टू क्या होता है, यानी अपोजिट टू द एक्यूट एंगल, जो एक्यूट जिस एंगल से आपको लेना है उसके अपोजिट साइड, उस अपोजिट साइड क्या है 15 अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपको पता है 17 हो गया। सेक ए मतलब होता है cos A का उल्टा, तो cos A का उल्टा cos क्या होता है, यानी एडजेसेंट एंगल अपान हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट एंगल, हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल ए, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस 17 है और अपान 8। ऐसे देख लीजिए सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता 1/cos A, तो cos A की वैल्यू रखेंगे तो cos A होता है आधार अपान कर्ण, अब ये कर्ण अपान आधार हो जाएगा सेक ए, ठीक, ये हो गया।
फिर पाँचवा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें, ये दिया हुआ सेक थीटा इज इक्वल 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन थीटा निकालना है आपको, फिर कास थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कासेक थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है और काट थीटा निकालना है। ध्यान रखिएगा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। आपको दिया है 13/12। इसको मान लिया हम मिटा दें, देख लीजिए ध्यान से, इसको हमने मिटा दिया यहाँ से, देखिए ये मिट गया। अब ये वैल्यू यहाँ से मिटा दीजिए, मान लें हम क्वेश्चन, ठीक। अब ये हो गया सेक थीटा, मान लिया ये एंगल थीटा है। अब सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यानी हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट एंगल। हाइपोटेनस इसका 13 हो गया, ये एडजेसेंट एंगल 12 हो गया। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? BC की। यानी फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AC² बराबर BA² अपान BC²। AC² पता है आपको 13² बराबर इज इक्वल टू BA² कितना है? 12² प्लस BC² या BC² इज इक्वल टू 13² माइनस 12², 169 माइनस 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 4 हुआ 5 और 6 25। BC² इज इक्वल 25, BC इज इक्वल टू क्या हो गया? √25 इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5 हो गया। ये BC आपको 5 मिल गया। अब यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? अपोजिट टू द एक्यूट एंगल, तो थीटा के सामने साइड अपोजिट साइड ऑफ द एक्यूट एंगल, तो ये 5 हो गया, 5/13 अपान हाइपोटेनस, 5/13 हो गया। यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस एडजस्टेंट एंगल अपान हाइपोटेनस, तो 12/13 हो गया। सेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा, यानी देखिए यहाँ से इसको पलट दीजिए, 13/12 हो गया। कॉसेक थीटा साइन को पलट दीजिए, 13/5 हो गया, 13/5 हो गया। टैन थीटा, टैन थीटा मतलब एक्यूट एंगल के एडजेसेंट अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड 5 है, 5 अपान एडजेसेंट साइड 12। इसी का उल्टा कर देंगे तो काट आ जाएगा। ये हो गया सारी वैल्यूज़ आपकी। कौन से क्वेश्चन की? 5वें की। अब छठा क्वेश्चन यहाँ लगाते हैं। इधर देखिए 6 क्वेश्चन, यहाँ से 6 क्वेश्चन, ये देखिए 6 क्वेश्चन क्या है? इफ एंगल A एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज cos B, यानी कोई आपका राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल A एंड B एक्यूट एंगल है और C जो है राइट एंगल होगा, जाहिर सी बात है, ठीक। ये सही बना दो, ठीक है। और cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, ठीक। cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। अब वैल्यू आपको क्या निकालनी है? सो दैट एंगल A इक्वल टू, आपको दिखाना है एंगल A इक्वल टू एंगल B, आपको ये शो करना है। cos A cos B दिया हुआ, cos A इक्वल टू cos B। अब इसको कैसे निकालेंगे आप कि A और A, अब यहाँ देखिए साइन A इक्वल टू क्या होगा, या cos A निकालो, cos A A एंगल है, cos A इक्वल टू होगा AC एडजेसेंट टू द एक्यूट एंगल AC अपान BC। इसी तरह से cos B इक्वल टू होगा cos B, ये एंगल एडजेसेंट एंगल यानी BC अपान AC अपोजिट साइड,
यानी cos b इज इक्वल टू का निकालेंगे तो cos b है इस एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड अपान अपोजिट साइड, तो बी सी अपान ए सी हो गया। चूँकि कास ए कास बी ये दिया हुआ आपका एक क्वेश्चन में, ये तो हम फ्रॉम इक्वेशन वन मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम क्या मान सकते हैं, कास ए कास बी बराबर है तो ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू बी सी अपान ए सी। कास ए कास बी, कास ए इज इक्वल टू होगा कास ए हो गया यहाँ से, देखिए कास ए सी अपान बी सी, और कास बी इज इक्वल टू हो गया बी सी अपान ए सी। चूँकि कास ए इज इक्वल टू कास बी, तो ए सी और यानी बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, या बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ से देखिए बी सी ए सी इक्वल हो गया, यानी ए और ए भुजाएं बराबर हो गई, ए साइड दोनों बी सी ए सी इक्वल अगर है तो हम जानते हैं कि अगर जो ट्रायंगल होता है इसकी आइडेंटिटीज से हम जानते हैं कि अगर इक्वल साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी इसके सामने का एंगल ए और इसके यहाँ सामने का एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। सिंस बी सी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि सामने की भुजाएं अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, या तो इस प्रॉपर्टी से इसको हम कर सकते हैं। फिर 6 क्वेश्चन देखिए, इधर करते हैं 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन यहाँ से देखिए, वो 6 हो गया, सॉरी 7वां क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर, काट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, काट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है आपको, और निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा है, इसकी वैल्यू निकालना है, इवेलुएट करना है। इसके बाद जो है काट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी, पहला तो इसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरा काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको वैल्यू दी हुई काट थीटा अपान 7/8, अगर मान लें राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो ये हो गया थीटा, और ए बी सी हो गया, थीटा है तो देखिए काट अगर है तो एडजेसेंट एंगल अपान अपोजिट, एडजेसेंट साइड अपान अपोजिट साइड होता है, एडजेसेंट साइड हो गया 7 और ये हो गया 8। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं, यानी 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ए सी स्क्वायर 64 प्लस 49 ए सी स्क्वायर 9 4 13 6 4 10 11 113 बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर होता है √113। अब इसको √113 कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ से निकालिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, फर्स्ट अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन थीटा, देखिए साइन थीटा 8 अपान √113, ठीक, और 1 माइनस 8 अपान √113 अपान 1 प्लस कास थीटा बराबर 7 अपान √113, 1 प्लस 7 अपान √113 और अपान 1 माइनस 7 अपान √113। इसी को सॉल्व कर देना आपको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस यानी 1 स्क्वायर
-8/1√113 का होल स्क्वायर, ये भी a + b a - b यानी a² - b² फार्मूला लगाइए, 1² -7/√113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो 113 -64 हो जाएगा ये, और नीचे भी 113 -49, और 113/113 आएगा तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 113 - 64 गया तो 49/64 आ जाएगा ये। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 49/64। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ से निकालते हैं। इसके बाद निकालते हैं इसको cot स्क्वायर थीटा। सेकंड देखिए, cot स्क्वायर थीटा बराबर, cot स्क्वायर थीटा हो गया cot, तो cot थीटा बराबर 7/cot स्क्वायर थीटा, तो हो गया 7/8 हो गया, 7/8 चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो 49/64 cot स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 9वां, 9 क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से लगा देते हैं 7। नौवां क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कोई ट्राइंगल है ABC है, राइट एंगल एट B, तो ये हो गया A, ये हो गया C। ठीक, लिख लीजिए इसी समय। इफ़ A tan A इक्वल टू, tan A दिया हुआ है 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ sin A cos C। फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो tan इक्वल टू 1/√3 यानी tan A ये वाली एंगल, तो इसका जो वैल्यू होगी, तो इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड अपान tan थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट साइड अपान एडजेसेंट साइड, तो एक ये हो गया, √3 ये हो गया, और ये हो गया, अगर इससे निकालेंगे आप सीधा तो √3 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, प्लस 1 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर 3 + 1 4 AC इक्वल टू 2, ये √4 हो जाएगा AC बराबर। ठीक है, अब ये 2 हो गया। और sin A देखिए, sin A बराबर क्या होगा, sin A अगर ये है तो 1/2 हो जाएगा, पहला अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 cos C, देखिए cos C यहाँ से देखेंगे अगर तो 1/2 ये हो गया, प्लस cos A यहाँ से अगर देखेंगे तो √3/2 इंटू sin C √3/2, तो 1/4 प्लस 3/4 यानी √3 3 हो गया, और 2 4 हो गया, 4/4 इक्वल टू 1 आंसर हो गया इसका। ठीक, दूसरा अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos A कितना होगा, cos A यहाँ से cos अगर लेंगे तो √3/2 हो जाएगा, इंटू cos C यहाँ से लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस sin A यहाँ से लेंगे तो √1/2 हो जाएगा, sin A 1/2, अपोजिट वाला साइड लेते हैं साइन में अपोजिट वाला साइड ऊपर पाना हाइपोटेनस होता है, और मल्टीप्लाइड बाई sin C इक्वल टू होता है √3/2,
क्योंकि जब साइन इस एक्यूट एंगल को लेंगे तो √3/2 हो जाएगा। अब देखो √3 ये सेम है तो 0 हो जाएगा, दूसरे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 9वां। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी कर देते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। PQR राइट एंगल एट Q। PQR राइट एंगल एट Q। PR + QR बराबर 25। PR + QR बराबर 25। PQ बराबर 5। PQ बराबर 5। अब साइन P, cos P, tan P निकालना आपको। साइन P, cos P, tan P। PQ, PR + PQ, देखिए PR + PQ दिया हुआ आपको, यानी PR + PQ, PR + PQ दिया हुआ वैल्यू 25 और PQ = आपके पास है PR + QR दिया हुआ, PQ बराबर 5 ये है आपके पास। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यानी PR² बराबर PQ² + QR²। अब देखिए PR² आपको नहीं पता है, PR² बराबर PQ यानी 25 + QR 25 बराबर PR² - QR²। अब देखिए PR + QR, PR - QR 25। शायद थोड़ी कम हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा अपलोड कर देता हूँ। पर देखिए यहाँ से अब PR + QR आपको PR QR 25 यहाँ दिया हुआ है। PR + QR = 25। PR² = PQ² + QR²। ठीक, अब PQ² दिया हुआ 25। अब यहाँ से PR - QR कर दिए, 25 हो गया ये। अब ये देखिए PR + QR 25 और 25 PR - QR या PR - QR = 1, यानी PR और QR में केवल एक का अंतर है। तो इसे ऐसे लगा सकते हैं कि अगर ये 13 है तो ये 12 होगा, तभी ये समीकरण बैठेगा। और या तो यहाँ से हल कर लीजिए PR - QR और PR + QR यहाँ से लगा लीजिए PR + QR बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ, इक्वेशन 25। इस कट जाएगा 2PR बराबर 26, PR बराबर हो गया 13। तो ये 13 आ गया और ये हो गया 13 जब पाइथागोरस थ्योरम से हल करेंगे 13² - 5² तो ये 144 आ जाएगा अपने आप। 13² नहीं कर दे, 13² - 5² 169 - 25 = 144। रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ही 12 आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको आ गई सीधा सीधा। अब साइन P निकालना है। साइन P कैसे निकलेगा? साइन P यहाँ से निकालिए, साइन अगर होगा तो 12/13 हो जाएगा। cos P निकालना है, अब आराम से cos P निकालना तो 5/13 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। tan P निकालना है, tan P ही निकालना है तो 12/5 हो जाएगा। ये सारे आंसर हो गए आपके। ठीक, 10वां हो गया। फिर 11 देखिए, 11वां क्वेश्चन। एक 11वां क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ से, ट्रू फॉल्स है।
अब दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? वैल्यू ऑफ tan a जैसे ही है 5/12 है तो tan a बराबर हो जाएगा tan p। 5/12 तो लेस देन 10 या tan p, अगर ये tan r निकालना हो, tan r बराबर 12/5। इसके बाद फाल्स हो गया पहला। दूसरा हो गया sec a सही है, तीसरा फॉल्स है, चौथा कॉटेज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए गलत है, ये फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 सम एंगल ऑफ थीटा, तो ये सही हो सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हुआ। फॉल्स 2 वाला आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें।